Sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमनो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। डुमरी उपचुनाव के दंगल में INDA गठबंधन की प्रत्याशी बेबी देवी ने मारी बाजी, 17,156 वोट से की जीत हासिल। NDA प्रत्याशी यशोदा देवी को दी मात। जीत के जश्न में डूबे INDA गठबंधन के नेता व कार्यकर्ता। झामुमो कार्यालय में नाच गाकर तो टावर चौक पर आतिशबाजी और मिठाई बांटकर किया जीत की खुशी का इजहार। लगातार बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। उसरी नदी में जलस्तर बढ़ जाने से फंसा एक बैल, निकालने के प्रयास में जुटे थे स्थानीय लोग। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में शुक्रवार को NCC कैडेट्स के चयन के लिए भर्ती प्रक्रिया का हुआ आयोजन। 500 छात्र छात्राओं ने दी शारीरिक दक्षता और रिटर्न परीक्षा। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे शुक्रवार को आ गए। नतीजों को लेकर गिरिडीह शहर के पचम्बा स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति में मतगणना का कार्य पूरा हुआ। इस दौरान सुरक्षा से लेकर सभी आवश्यक तैयारियां की गई थी। इसके साथ ही विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त गिरिडीह नमन प्रियस लकड़ा एवं पुलिस अधीक्षक गिरिडीह दीपक कुमार शर्मा समेत काफी संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद थे। सुबह से शुरू हुआ मतगणना का काम दोपहर तक चला। इस दौरान कुल 24 चक्र में डुमरी विधानसभा क्षेत्र के 6 प्रतिभागियों को प्राप्त मतों की गणना की गई। इस दौरान सबसे अधिक वोट लाकर JMM प्रत्याशी बेबी देवी विजयी रही। डुमरी की जनता ने झामुमो INDIA समर्थित स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी सर्वाधिक 1,02,031 वोट दिए, जबकि आजसू NDA समर्थित प्रत्याशी यशोदा देवी को 83,075 वोट मिले। कांटे की इस टक्कर में 17,156 वोट के अंतर से बेबी देवी ने जीत दर्ज की। वहीं अन्य 4 प्रत्याशियों की बात करें तो जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया। AIMIM से प्रत्याशी अब्दुल मोबिन रिजवी, जो इस चुनाव के परिणाम में अहम माने जा रहे थे, उन्हें महज 3,471 वोट मिले, जबकि इंडिपेंडेंट प्रत्याशी कमल प्रसाद साहू को 712 वोट, नारायण गिरी को 610 वोट और रोशन लाल तुरी को 1,898 वोट मिले। कुल मिलाकर तगड़ी व्यवस्था के बीच प्रशासन ने डुमरी उपचुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करवा लिया। क्या करते आप, हर बार डिस्टर्ब करते। हो गया, अब चला जाए। एक सेकंड, हम आप लोगों को सब सूचना देंगे। चला जाए, चला जाए। क्या करते आप, हर बार डिस्टर्ब करते। जिंदाबाद 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 बाबू अमर रहे, जगन्नाथ बाबू अमर रहे।
पूरा खींच के दिखा दिया बाबू अमर रहे। पेटू जा पीछा अच्छा बस हो गया, अब चलिए इसके आगे नहीं, इसके आगे नहीं, इसके आगे नहीं, प्रेस प्लीज प्लीज होनी है। और शुरू से कहा था ये जगन्नाथ महतो का क्षेत्र है, क्या किसी का हिम्मत नहीं है जो हम लोग जिंदाबाद का प्रयोग किया, हम लोग जनबल से बच के जीते हैं। तेईस तक तो रिलीज कर दिया, 23-24 नहीं आया, 23 आ गया। मंत्री जी के अधूरे काम को पूरा करेंगे। डुमरी में अनुमंडल बनाने का काम आपके पिताजी ने किया था, क्या डुमरी को आपकी माता की जिला बनाएंगे? देखिए, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे, मेरे पिताजी का अधूरा सपना है, उसको पूरा करें, मैं तो उनसे आग्रह कर सकता हूँ। चलिए 2024 में क्या राजू महतो चुनाव लड़ेंगे डुमरी विधानसभा से? ये मैं नहीं कह सकता हूँ, पार्टी जो तय करें। ये जीत का जो अंतर है उससे कितना आप क्या बोलेंगे जीत के अंतर को? कितना जीत होता है, हार होता है। हम लोग तो शुरू से कहा था जीत पक्का है, कोई हिला नहीं सकता है। जगन्नाथ महतो का कर्म भूमि है, लगातार 4 बार यहाँ की जनता नहीं जिताई है। विकास को देखते हुए यहाँ की जनता ने वोट किया है और विश्वास 19 में 5 सालों के लिए दिया था। डुमरी की जनता फिर से 1.5 साल जो बाकी है उसको पूरा करने के लिए अपना मत है। चलिए थैंक यू। आभार। झारखंड मुक्ति मोर्चा जगन्नाथ बाबू की विरासत हेमंत बाबू की तरफ से हम डुमरी की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। डुमरी की जनता ने यह स्पष्ट कर दिया कि इंडिया और एनडीए में जब चयन की बारी आई तो डुमरी की जनता ने इंडिया का चयन किया और इंडिया के सामने एनडीए गठबंधन फंस गया। क्या लगता है ओबीसी का जो फैक्टर था, मुस्लिम कार्ड था, वो नहीं चला वहाँ? और यह लड़ाई इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच में थी। इंडिया गठबंधन के निर्माण के बाद झारखंड की धरती की पहली लड़ाई थी और जिसमें हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर आस्था व्यक्त करते हुए, जगन्नाथ बाबू के कामों को सराहते हुए डुमरी की जनता ने एनडीए को पटकनी दी। चुनाव का सेमीफाइनल मान रहे थे क्या इसका? निश्चित रूप से हम लोग यह मान रहे थे कि इंडिया गठबंधन की कड़ी परीक्षा यहीं पर है और झारखंड की जनता ने इंडिया गठबंधन पर जिस तरीके से भरोसा कायम रखा, ये आने वाले दिनों में इस देश के चुनावी माहौल को बदलने वाला एक मील का पत्थर साबित होगा। आज 33 डुमरी विधानसभा चुनाव का जो गणना की प्रक्रिया संपन्न हुई। कुल 16 टेबल, एक EVVS का अतिरिक्त, एक पोस्टल बैलेट का अतिरिक्त, ये इतने संख्या के टेबल 24 राउंड में ये मतगणना की प्रक्रिया पोलिंग एजेंट्स या प्रत्याशी के समक्ष ये संपन्न हुआ। आज प्रातः 8 बजे से ये शुरू हुआ और लगभग 24 राउंड के बाद अराउंड 3-3:30 बजे के आसपास ये रिजल्ट्स आ गए। इसमें जो परिणाम आए हैं वो इस प्रकार हैं। श्रीमती बेबी देवी जी प्रथम स्थान पर रही हैं और जिनको कि वोट मिला है 1,03,17, जिसमें कि 86 पोस्टल बैलेट इंक्लूडेड है। द्वितीय स्थान पर रही हैं श्रीमती यशोदा देवी जी, जिनको कि 83,164 वोट्स मिले हैं, जिनमें कि 89 पोस्टल बैलेट्स इंक्लूडेड हैं। टोटा लगभग 3650 वोट्स हैं और अभी हम लोगों ने उनको कुछ देर पहले जो भी भेद पत्र है जिसमें कि निजी प्रत्याशी को प्रमाण पत्र दिया जाना है, वो हम लोगों ने उनको हस्तगत कराया है। कुल मिलाकर पूरे मतदान की जो प्रक्रिया है, मतगणना की प्रक्रिया जो कि आज मतदान की प्रक्रिया 5 तारीख को
और पिछले एक महीने में जो 8 तारीख को प्रेस रोड चुनाव की घोषणा हुई और आज हम लोग 8 सितंबर को बैठे हैं, तो इस एक महीने में काफ़ी शांतिपूर्ण माहौल में बिल्कुल ही निष्पक्ष ढंग से ये चुनाव के सभी जो भी प्रक्रिया है वो पूरी हुई और एक बहुत ही अच्छा टीम एफर्ट था, चाहे वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे बाहर से जो भी हमारे CAPF आए थे, हमारे ऑब्जर्वर सर यहाँ पे आए थे और हम लोग जिला प्रशासन की ओर से हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि आगामी साल में आम चुनाव होने वाले हैं, जिसकी कई तैयारियाँ शुरू हो गई हैं अभी से लोकसभा एवं विधानसभा के। इसके लिए हम लोग बिल्कुल ही बेहतर माहौल में एक अच्छा काम करेंगे और आप सभी मीडिया बंधुओं का भी बहुत धन्यवाद है। आप लोगों के माध्यम से लोगों तक जो भी जानकारियाँ हैं वो पहुँचती है और ख़ासकर हम लोगों का अलग एक सेल है जो स्वीप सेल है, जो कि प्रचार प्रसार वोटर जागरूकता से संबंध रखता है। तो उसके माध्यम से भी हम लोग ये चाहेंगे कि आगामी लोकसभा विधानसभा के चुनाव में 75% से ज़्यादा वोट हो और अधिक से अधिक लोग इस लोकतंत्र के माहौल में हिस्सा लें। और हम लोगों को ये खुशी है कि एक कंबाइंड टीम एफर्ट से आप लोग प्रेस मीडिया के बंधुगण, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम, सभी जो मतदाता है उनके एफर्ट से ये डुमरी विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के ऐलान के बाद विजयी बेबी देवी को चुनाव पर्यवेक्षक और DC नमन प्रेस लकड़ा की मौजूदगी में डुमरी के ARO सह SDM शहजादा परवेज ने जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। इस दौरान बेबी देवी के साथ गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, बैरमो विधायक जयमंगल सिंह व बेबी देवी के पुत्र मौजूद थे। बता दें कि देश की आजादी के बाद बेबी देवी को डुमरी विधानसभा की पहली महिला विधायक बनने का भी सौभाग्य जनता ने दिया है। नतीजों पर गौर किया जाए तो शुरुआती राउंड में आए परिणाम बेबी देवी के पक्ष में नहीं थे। लगातार हर एक राउंड में आजसू NDA समर्थित प्रत्याशी यशोदा देवी लीड कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ी वैसे वैसे बेबी देवी के वोटों की संख्या बढ़ने लगी और अंत में लगभग 17,000 वोट से उन्होंने इस उपचुनाव में परचम लहरा लिया। उनके जीत से समर्थकों में गजब का उत्साह देखने को मिला। मतगणना केंद्र के बाहर काफी संख्या में समर्थक जुटे हुए थे। डुमरी उपचुनाव के नतीजे ज्यों-ज्यों आ रहे थे वैसे वैसे झामुमो कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ता जा रहा था। जैसे ही प्रत्याशी बेबी देवी की जीत की घोषणा हुई, मतगणना केंद्र के बाहर कार्यकर्ताओं का उत्साह 7वें आसमान पर था। जीत के जश्न में सभी डूबने लगे। हालांकि जीत के जश्न का माहौल पर सुबह से हो रही बारिश ने पूरी तरह से खलल डाल दिया। मूसलाधार बारिश के कारण रोड शो का कार्यक्रम नहीं किया जा सका, जिस कारण बेबी देवी व मौके पर पहुंचे विधायक काफिले के साथ भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना स्थल से निकल पड़े।
जीत को लेकर उत्साह में डूबे कार्यकर्ता भारी बारिश के कारण सड़क पर तो जीत की खुशी का इजहार नहीं कर पाए, लेकिन शहर के बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो पार्टी कार्यालय में जमकर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर व मिठाई खिलाकर पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशियां बांटी। इस दौरान सभी ने नाचते गाते हुए जीत का जश्न मनाया। बेबी देवी की जीत पर इंडिया गठबंधन में खुशी की लहर है। जीत की खुशी में टावर चौक पर गठबंधन के नेता बारिश के बीच एकत्रित हुए और मिठाई बांटकर और आतिशबाजी कर जीत की खुशियों का इजहार किया। मौके पर झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि यह जीत सिर्फ बेबी देवी की जीत नहीं है, ये जीत गठबंधन के तमाम साथियों की जीत है, जिन्होंने लगातार दिन रात परिश्रम कर पार्टी को एक बड़ी जीत दिलाई है। वहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष सतीश केडिया ने कहा कि यह जीत पूरे झारखंड की राजनीति नहीं, देश की राजनीति को एक बड़ा संदेश देने का काम करेगी। जो ताकत देश को तोड़ना चाहती है, समाज को तोड़ना चाहती है, यह जीत उनके मुंह पर तमाचा है। इस अवसर पर ज्योतिंद्र प्रसाद, अजीत कुमार, पप्पू, टूना सिंह, मोनू सिंह, एस सिंह, बिलाल अहमद हुसैनी, सुलेमान अख्तर समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हैं। जनता ने, इंडिया गठबंधन के साथियों ने अपनी पूरी ईमानदारी से मेहनत करके इस जीत को हासिल किया है। सभी को बधाई और धन्यवाद। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के वैसे फांसीवादी ताकतों के, वैसे सरकार के लिए भी एक संदेश है, कभी भी अपनी नीतियों को बदले, नहीं तो जनता इसी प्रकार 17,000 मतों से जीत के बाद डुमरी विधायक बेबी देवी ने कहा कि वे अपने पति स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करेंगी। वहीं मौके पर गिरिडीह सदर विधायक श्री दिव्य कुमार सोनू, गांडी विधायक सरफराज अहमद ने भी
बेबी देवी की जीत पर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान श्री महतो के पुत्र व विधायकों ने डुमरी की जनता का आभार व्यक्त करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुने। मंत्री जी के अधूरे काम को पूरा करेंगे। आभार। झारखंड मुक्ति मोर्चा जगन्नाथ बाबू की विरासत हेमंत बाबू की तरफ से हम डुमरी की जनता का आभार व्यक्त करते हैं कि डुमरी की जनता ने यह स्पष्ट कर दिया, इंडिया और एनडीए में जब चयन की बारी आई तो डुमरी की जनता ने इंडिया का चयन किया और इंडिया के सामने एनडीए गठबंधन फंस गया। क्या लगता है ओबीसी का जो फैक्टर था, मुस्लिम कार्ड था, वो नहीं चला वहाँ? और यह लड़ाई इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच में थी। इंडिया गठबंधन के निर्माण के बाद झारखंड की धरती की पहली लड़ाई थी और जिसमें हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर आस्था व्यक्त करते हुए, जगन्नाथ बाबू के कामों को सराहते हुए डुमरी की जनता ने एनडीए को पटखनी दी। चुनाव का सेमीफाइनल मान रहे थे क्या इसको? निश्चित रूप से हम लोग यह मान रहे थे कि इंडिया गठबंधन की कड़ी परीक्षा यहीं पर है और झारखंड की जनता ने इंडिया गठबंधन पर जिस तरीके से भरोसा कायम रखा, ये आने वाले दिनों में इस देश के चुनावी माहौल को बदलने वाला एक मील का पत्थर साबित होगा। इंडिया गठबंधन की जीत है और ये गठबंधन जो जीत है ये बताएगा कि 24 में हिंदुस्तान किधर जाने वाला है, ये इसका प्रतीक है। इसमें सब लोगों को, जो लोगों ने हम लोगों को मदद किया, वोट किया, जिताया और शासन का मुसक्का रहा, लेकिन बहुत साफ सुथरा तो जो जीत का भी अंतर है, इतना आपको उम्मीद थी कि इससे और बेहतर हो सकती है? देखिए, जीत तो जीत होती है ना, और हाँ, इसलिए हम लोग बस जीत गए हम लोग और अच्छी बात है। बहुत जगन्नाथ बाबू लोगों ने श्रद्धांजलि दी। तो क्या लगता है, आप भी बहुत मेहनत किए वहाँ पर, मुस्लिम समाज के आते हैं, जो ओवैसी की पार्टी की थी उसका तो जादू नहीं चला। वो खुद मूल्यांकन करे, वो खुद मूल्यांकन करे कि उनका जादू कहाँ उड़ गया। डुमरी में अनुमंडल बनाने का काम आपके पिताजी ने किया था, क्या डुमरी को आपकी माता की जिला बनाएंगे? हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे, मेरे पिताजी का अधूरा सपना है, उसको पूरा करें, मैं उनसे आग्रह कर सकता हूँ। अच्छा, ये 2024 में क्या राजू महतो चुनाव लड़ेंगे डुमरी विधानसभा से? ये मैं नहीं कह सकता हूँ, पार्टी जो तय करें। ये जीत का जो अंतर है उससे कितना आप क्या बोलेंगे जीत के अंतर को? कुछ नहीं, जीत होता है, हार होता है। हम लोग तो शुरू से कहा था जीत पक्का है, कोई हिला नहीं सकता है। जगन्नाथ महतो का कर्म भूमि लगातार 4 बार यहाँ की जनता नहीं जिताई है। विकास को देखते हुए यहाँ की जनता ने वोट किया है और विश्वास 19 में 5 साल के लिए दिया था। डुमरी की जनता फिर से 1.5 साल से वो बाकी है, उसको पूरा करने के लिए अपना मत दिया। गिरिडीह जिले में देर रात हो रही मूसलाधार बारिश के कारण उशरी नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। नदी का जलस्तर बढ़ने से गिरिडीह नया पुल के समीप एक बैल पानी के बीच एक टीले पर फंस गया। नदी में जलस्तर काफी होने के कारण इसे बचाने में लोग असमर्थ हैं। वहीं नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के लोग भी सकते में हैं। हालांकि पानी में फंसे बैल को निकालने के लिए लोग प्रयास में जुटे हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल तेज बारिश जारी रहने का अनुमान है। ऐसे में नदी के आसपास बसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के साठीवाद निवासी नंदलाल शाह ने गांव के ही मनोज शाह पिता नारायण शाह, भीम शाह पिता खीरो शाह, चमरू शाह पिता तुल्लो शाह, हरखू शाह पिता भगलू शाह, गणेश शाह, रामदेव शाह दोनों पिता आदो शाह
कन्हैया साह पिता गणेश साह, कुलदीप साह पिता भीम साह पर लाठी, डंडा, रड एवं हरवे हथियार से मारपीट कर घायल करने का आरोप लगाया है। घायल नंदलाल साह और उसकी मां सोफा देवी व भाई प्रेम चंद्र साह का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने बताया कि दोपहर को घर के सामने सरकारी नाले निर्माण के लिए गड्ढा का खुदाई हो रहा था, तभी सभी आरोपी हरवे हथियार के साथ आए और हमला कर दिए। उन्होंने पुलिस प्रशासन से दोषी लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। नाम हुआ आपका? नंदलाल साह। कहाँ के रहने वाले हैं? साथीबाद। कौन सा थाना पड़ता है आपका? बेंगाबाद। बेंगाबाद। क्या मामला है, क्या हुआ? ये नाली बन रहा था सरकारी से, तो वहाँ ठेकेदार बना रहा था। अभी मेरे घर के सामने जो है सो तोड़ दिया था, तो हमको बोला थोड़ा सा दीवार तोड़ दीजिए। हमने ठीक है, आप PCC वाला काम कीजिए, बाकी जितना नापी में बताइएगा दीवार तोड़ देंगे। तो वही डस्ट वगैरह जो पत्थर उत्थर भरता है सब गड्ढा में भर रहा था। तो उधर से मनोज शाह आया तो बोला कि गाय भर रहा है गड्ढा, तो सिर्फ लगा गरियाने लगा। हम वहीं खड़ा थे, बोला सारा माता क्यों तुम साला यहाँ खड़ा है, तुम ही सर से करवा रहा है, तो मारो इसको। सब कोई रड से, कोई लाठी से, कोई डंडा से, ईटा पत्थर से सब मारने लगा। कब का घटना है ये? कल तो वही 4:30। कल 4 बजे। थाना में आवेदन दिए हैं? थाना में आवेदन दिए। कुछ कार्रवाई हुई है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से आप? मेरा न्याय हो। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर सर JC बोस सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में शुक्रवार को इंटर हाउस क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यालय में क्विज प्रतियोगिता में विद्यालय के 6 हाउस के 2-2 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें सावित्रीबाई फुले से 2 प्रतिभागी, भिकाजी कामा हाउस से 2, कल्पना चावला हाउस से 2, सरोजनी नायडू हाउस से 2, मदर टेरेसा हाउस से 2 और रानी चेन्नम्मा हाउस से 2 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने बड़ी दमदार तरीके से इस क्विज प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। क्विज कार्यक्रम के समन्वयक के रूप में विद्यालय की वरीय शिक्षिका पपिया सरकार मौजूद थी। वहीं क्विज मास्टर के रूप में शिक्षक राकेश कुमार सिंह ने अहम भूमिका निभाई। मौके पर विद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद थे। जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949 और 26 जनवरी 1900 तारा होना इसका क्या सवाल है? आंखों में खटकना। और आज के विनर को दिवस के अवसर पर विद्यालय में इंटर हाउस कंपटीशन क्विज को लेकर और बच्चों के द्वारा साक्षरता को लेकर नुक्कड़ भी हुआ है। साक्षरता आवश्यक ही नहीं है, जीने के लिए मनुष्य को मनुष्य से इंसान बनाने का काम शिक्षा ही करती है। हम लोग जानते हैं कि शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है। पहले भी हमने कहा है कि गॉड मेक्स मैन, इट्स द एजुकेशन व्हिच मेक्स हिम ग्रेट। साक्षरता दिवस के अवसर पर आयोजित इस इंटर हाउस क्विज कॉम्पिटिशन में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उसको बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से आप खेलें और बाहर भी शिक्षा और उसके महत्व के बारे में चर्चा करें, लोगों को प्रेरित करें, क्योंकि आज यदि शिक्षा है तभी हम आज चांद पर जा पहुंचे हैं। आज यदि शिक्षा है तभी एक से एक बीमारियों का इलाज संभव हो पाया है। और आज तो हम इतना आगे चले गए कि दुनिया मुट्ठी में आ चुकी है। इसलिए सबों को फिर से एक बार बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में शुक्रवार को एनसीसी कैडेट के चयन के लिए भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया गया, जिसमें 22 बटालियन हजारीबाग के CO कर्नल
हरमीत सिंह अपनी पूरी टीम के साथ गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान एनसीसी कैडेट्स में शामिल होने वाले 500 छात्र छात्राओं का शारीरिक दक्षता परीक्षा और रिटर्न परीक्षा लिया गया। इस मौके पर इस चयन प्रक्रिया में छात्र छात्राओं के आधार, दौड़, लंबाई और लिखित परीक्षा में हिस्सा लिए। मौके पर एनसीसी सीटीओ प्रोफेसर विनीता कुमारी भी मौजूद थी। इस संबंध में कर्नल हरमीत सिंह ने बताया कि छात्रों की संख्या ज्यादा हो जाने के कारण दक्षता और लिखित परीक्षा ली गई है। जल्द ही सभी का रिजल्ट घोषित कर चयनित छात्रों का लिस्ट जारी किया जाएगा। मौके पर सीनियर अंडर ऑफिसर अनीश कुमार, अंडर ऑफिसर सुदीप प्रधान, सचिन कुमार, निवास पांडे, तनीषा कुमार, मनीष तिवारी, आकर्षण गुप्ता, राहुल कुमार, शिवम कुमार आदि छात्र मौजूद थे। आज जो हम इसका एनसीसी, एसटी और एसडब्ल्यू का इनरोलमेंट किया, इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट आए थे जिन्होंने अपनी उपस्थिति दी और इस उपस्थिति में हमने जो चयन किया उसमें एसडी और जेडी दोनों को जो फिज़िकल फिटनेस, उनकी हाइट मेजरमेंट करके उसके बाद उनका रनिंग करा करके और लास्ट में हम उसका रिटन टेस्ट ले करके उनको जो एनसीसी जो बेसिक फंडामेंटल है उनको पार करके फिर हम इनका चयन करेंगे और जो जिस कॉलेज में है, गिरिडीह और डुमरी कॉलेज दोनों का हमने एनरोलमेंट किया है और उसके बाद इनका चयन करके हम वहाँ से जो यहाँ पर सीटीओ दोनों इसके कॉलेज के उनको नंबर रोल दे देंगे और कैडेट को सिलेक्ट करेंगे। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में आज हजारीबाग बटालियन 22 के द्वारा आज यहाँ पे एनसीसी कैडेट्स की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह और उसके साथ ही डुमरी कॉलेज, दो कॉलेज के छात्र और छात्राओं दोनों का सिलेक्शन हुआ है। उसमें इस सिलेक्शन का माध्यम जो है वो दौड़, उसके बाद उसकी हाइट, रिटन टेस्ट, ये सारा मिला के और उसके बाद फिर सिलेक्शन करके वहाँ से फिर बटालियन से भेजा जाएगा और जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो फिर एनसीसी में इनरोल होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा रहा। आज संख्या भी बहुत काफ़ी थी, लगभग 500 की संख्या में बच्चे थे और सबसे बड़ी बात है और सबसे खुशी की बात है कि गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में फर्स्ट टाइम जो है वो बच्चियों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है एनसीसी के प्रति और उनके अंदर भी देश प्रेम की भावना जागृत हो रही है। खबरों में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।